हमारी दोनों सफारी आ गई है। पम पम गाड़ी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, द कॉर्बेट निस्क रिजॉर्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रहा हूँ जंगल सफारी के लिए। साथ ही साथ मैं आज आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा एक खूबसूरत सा रिजॉर्ट विद डिटेल्स। तो मेरे साथ बने रहें, चलो चलते हैं। 6 बज चुके हैं और हम सभी लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। हमारी दोनों सफारी आ गई है, तो बस अब हम चल रहे हैं जंगल सफारी के लिए। और सुबह के 6 बजे हम लोग सब उठ के एकदम रेडी हैं। जीप में बैठाने से पहले सभी लोगों के नाम क्रॉस चेक किए जाते हैं। तो गाइस, पहली गाड़ी हमारी निकल चुकी है चलने के लिए और यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं। पम पम गाड़ी हमारी चलने को तैयार, बैठ जाते हैं हम। तो दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी तक उजाला भी नहीं हुआ है और मैं निकल गया हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने के लिए। सुबह का वक्त है, ठंड ने मुझे पूरा फेस कवर करने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आप भी कभी यहाँ आएँ और मॉर्निंग में सफारी के लिए जाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ठंड से बचाव के लिए कुछ रख लें। मेरे मफलर ने काफ़ी हद तक मुझे ठंड की मार से बचा लिया। और देखो, हमने अभी तक जंगल में एंट्री तक नहीं की कि हमें हिरन दिखाई दे गया और ये देख हम बहुत खुश हुए। और फिर फाइनली हम अपनी मेन डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एंट्री गेट पर, जहां हमारी फिर चेकिंग हुई। और साथ ही यहाँ ये जनाब हमें मिले, जो कहने लगे कि 200 रुपए में ये दूरबीन रेंट पर ले लो, काम आएगी। हमने सोचा कि ना लें, पर अगर टाइगर दूर हुआ तो, इसलिए हमने इसे रेंट पर ले लिया। और फिर शुरू हुई हमारी जंगल सफारी। आपको मैं बता दूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है और इसके अलग अलग जोन हैं। अब क्योंकि हम रामनगर में रुके थे, तो इसलिए हमने इसके ढेला जोन को बुक किया। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने ढेला गेट से एंट्री ली। इसके और भी जोन हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी जोन की बुकिंग कर सकते हैं, पर कहते हैं ढिकाला जोन बेटर है। साथ के साथ आपको बता दूं कि हमने 2 गाड़ी बुक की थी, इसलिए हमें ये 14,000 की पड़ी। तो अगर आप एक बुक कर रहे हो तो 7K में काम हो जाएगा। वैसे एंट्री तो हमने कर ली और यहाँ की खूबसूरत वादियों ने मेरे मन को मोहित करना शुरू कर दिया है। पर रुको, टाइगर कहाँ है? जंगल सफारी के लिए आए हैं और यहाँ टाइगर नहीं देखा तो क्या ही देखा। मेरी नज़र हर जगह उसी को ढूंढ रही थी कि मैंने देखा सारी गाड़ियाँ एक जगह पर रुकी हुई हैं। पास जाने पर हमारे गाइड ने हमें बताया कि आवाज़ मत करना, टाइगर के यहाँ होने का संकेत मिल रहा है। तो हमें धीरज धरना होगा। अब भाई, ये तो सच है कि सारा खेल धीरज का है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने पर भी जब हमें टाइगर नहीं दिखा, तो हमने सोचा चलो फ़ोटोज़ ही क्लिक कर ली जाए। इतने में सभी गाड़ी आगे बढ़ने लगी, तो हम भी आगे चलने लगे। तभी फिर ऐसा लगा कि टाइगर झाड़ियों के पीछे है और हम रुक गए। पर अफसोस, टाइगर तो नई नवेली दुल्हन की तरह मानो घूंघट किए हुए हो, सामने आया ही नहीं। हमने सोचा चलो आगे चले, क्या पता आगे नज़र आ जाए। और हमने चलना शुरू किया कि तभी हमें ये प्यारे प्यारे हिरन नज़र आने लगे, जो कि काफ़ी सारे और काफ़ी खूबसूरत लग रहे कि तभी हमने झिरना जोन में एंट्री करी, जहां हमारे गाइड साहब ने कहा कि फ्रेश हो जाओ। अब भाई, फ्रेश तो मुझे टाइगर देखकर ही होना है कि जिद लेके मैं आसपास देखने लगा। यहाँ करंट के तार थे सेफ्टी के लिए, हिरनें भी थी, पर टाइगर नहीं। वैसे भी टाइगर होता तो हिरन थोड़ी दिखाई देती। खैर,
हमने अपनी तलाश जारी रखी और चलते हुए प्यारे प्यारे चिड़ियाओं के घोंसले नज़र आए जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहे थे और यहाँ काफ़ी डिफरेंट टाइप की बर्ड्स भी नज़र आ रही थी कि हमें फिर टाइगर के होने की आहट आई। हम रुके, इंतज़ार किया, पर इस बार भी हमें यूं ही आगे जाना पड़ा। आगे नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता जा रहा था जिसका आनंद मैं भरपूरी से लेने लगा कि फिर इन झाड़ियों के पीछे से हमें आहट मिली। ध्यान से देखने पर हमें टाइगर के पैरों के निशान दिखे जिससे हमें पता चला कि हमने मिस कर दिया। कि तभी हमें एक और जीप वाले ने बताया कि उन्हें टाइगर दिख गया था। आपने मिस कर दिया? अरे हाँ कर दिया मिस। तो क्या, चलो चलो आगे चलो। वैसे भी हमने गाइड से पूछा कि टाइगर रोज़ दिखता है क्या? गाइड साहब बोले कि कभी कभी 10-12 दिन में रोज़ दिखता है और कभी कभी 10-12 दिन तक नहीं दिखता। ठीक है, ये तो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। समझ गया। मतलब इनडायरेक्टली साहब ने बोल ही दिया कि आपकी किस्मत खराब है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ सफारी की 2 टाइमिंग होती है, एक मॉर्निंग 5 से 9 और फिर आफ्टरनून 12 से 4। ये 2 से 3 घंटे की होती है। तो भाई हमने तो मॉर्निंग के शिफ्ट में बुक कर ली थी। बाकी यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें हाथी की पूप नजर आ रही थी, पर हाथी नहीं। हाँ याद आया, हमारी तो किस्मत खराब है। अरे देखो शेर, नहीं ये तो लंगूर है। ये जनाब भी जंगलवासी हैं। चलो जी साहब हम चलते हैं, चलो 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 चलो। अरे रुको, ये क्या? जेकाल भाई साहब, धन्यवाद दर्शन देने के लिए, अच्छा लगा मिलके। अब हम चलते हैं। चलते चलते मैं पहुंच गया एग्जिट गेट पर, जहां दूरबीन जिसकी ज़रूरत पड़ी नहीं रिटर्न कर दी और ढेला गेट से एग्जिट करते हुए निकल गए रिजॉर्ट के लिए। वैसे सच कहूँ तो ये एक्सपीरियंस उतना भी बुरा नहीं था, थोड़ा आप कह सकते हो, पर मेरे लिए तो फ्री था ना, मुझे क्या। तो गाइस जंगल सफारी से हम वापस होटल आ गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि हम 10 बजे तक पहुँच गए हैं होटल। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद मैं एक्सप्लोर करवाऊँगा आपको ये प्रॉपर्टी। तो बस मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद मिलता हूँ। हम सभी आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। क्या खा रहे हैं? तो सही ब्लॉगर मिल गया है। ब्रेकफास्ट करके अब हम बाहर आ गए और क्योंकि अभी 12 ही बज रहे हैं, पर क्योंकि हर जगह फोगी और हमारा कोई प्लान है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं दिन में ही आग जलाकर बैठ जाएं, बोनफायर करके बैठ जाएं। आग जलाई जा रही है, ये बैम भी रेडी हो गया। तो फाइनली बोनफायर स्टार्ट और अब हम लोग यहाँ बैठकर आग तापेंगे। सो गाइस जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे उसका पूरा टूर दूं, तो अब मैं देने जा रहा हूं आपको। ठीक बाहर से मैं टूर दूंगा। तो जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे उसका नाम है कॉर्बेट निस्क। तो ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर बाहर आने का रास्ता है और यहाँ पे अंदर जाने का। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एंट्री। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। गेट के अंदर आते ही यहाँ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ है गाड़ी की पार्किंग के लिए एरिया और यहाँ से अंदर है रिसेप्शन एरिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहें। सो ये है इस रिजॉर्ट का रिसेप्शन एरिया। यहाँ है रिसेप्शन जहाँ आप चेक इन करते हैं। ये देखिए, यहाँ से फिर आप आ जाइए इस साइड में जहाँ आपको कुछ इस तरह से प्यारा सा झूला दिखेगा, फाउंटेन दिखेगा। एंड ये है रूम्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। ऐसे इधर अलग अलग रूम्स बने हुए हैं और ये सामने बहुत प्यारा सा बड़ा गार्डन है जहाँ आपके बच्चे और आप फुटबॉल वगैरह खेल सकते हैं, जहाँ झूले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसे लाइन से रूम्स हैं। हमने जो रूम लिया है वो मैं आपको बता दूं, ये है 301, 302, 303, 304। तो नीचे के चारों रूम हमने लिए हैं। हम जिसमें रुके हैं वो है 304। जो आंटी देखिए 303 से निकल के आई हैं फ़िलहाल, इनका वैसे रूम है 301।
तो अभी मैं आपको इस रूम का टूर देता हूँ कि कैसे हैं यहाँ के रूम। कि नाश्ता वास्ता करके सब सो गए हैं, थक गए थे आज। और अब मैं आपको, दिव्या जगी थी तो ये वाला रूम 303 आपको चेक कराता हूँ। तो जब आप एंट्री करेंगे तो ये रूम कुछ इस तरह से है। यहाँ आपको सिटिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ सोफ़ा कम बेड लगा हुआ है, ये कुछ इस तरह से है। और यहाँ वार्डरोब है। यहाँ अभी ये खाली हो गया है, पर यहाँ पर आपको सारा चीज़ें मिलेंगी चाय और कॉफ़ी बनाने के लिए। केटल भी है यहाँ रूम में, पानी वगैरह है। और ये टीवी, दिस इज़ मी। और ये है बेडरूम जो आप देख रहे हैं, बेड। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ तो है, पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पे टॉयलेट भी दिखा देता हूँ कैसा है। ये देखिए, ये टॉयलेट है। यहाँ पर गीज़र वीज़र सारा कुछ है। नहाने के लिए शावर जेल। यहाँ पर आपको ये सारी आइटम मिलेगी। शावर जेल है, ब्रश है, साबुन है, शैम्पू है, सारी आइटम आपको यहाँ मिलेगी। और यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज़ ये भी मिल रही है, क्या बोलते हैं इसे, ड्रायर। या ड्रायर मिलेगा यहाँ पर आपको। और ये देखिए, दिस इज़ मी, दिस इज़ यू, दिस इज़ ऑल आई वांट। यहाँ का टॉयलेट था। What are you doing, Bam Bam? That's a gun. That's a gun. Wait. So, अब आपको मैं बाहर का टूर करा दूँ कि यहाँ पर आपको एक प्राइवेट गार्डन भी मिल जाता है रूम के साथ। तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पीछे। तो ये है यहाँ का प्राइवेट गार्डन। जैसा कि आप देख सकते हैं, रूम के बाहर ही प्राइवेट गार्डन दिया हुआ है। इनकी चेयर उठा के हमने वहाँ लगा दी है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं ऐसे। सबका सेपरेट है, जैसे कि ये 301 का है। देखिए हमने इधर लगा दी थी, ये देखिए अभी हम लोग इधर बैठे हुए थे। ये 301 का है रूम, वो 302, फिर 303, 304, सबका एक सेपरेट गार्डन एरिया दिया हुआ है रूम के साथ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और है। आपको और एक्सप्लोर करवाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है इस रिजॉर्ट में। तो मेरे साथ बने रहो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, एक बार गार्डन के अंदर जाकर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि इसका साइज़ क्या है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ डस्टबिन वगैरह दिया हुआ है, ये साइज़ है। वहाँ से हमने एंट्री करी थी। यहाँ लाइन से रूम्स हैं और यहाँ लाइन से रूम है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया। दिक्कत ये है कि अभी ठंड हो रही है, अगर गर्मी होती ना तो बहुत मज़े आने वाले थे। तो चलो मैं आपको एक दिखाता हूँ कि यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। तो आओ स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। तो ये मैं चल कर आ गया यहाँ से यहाँ की ओर। यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक प्यारा सा बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। और ये है स्विमिंग पूल। ये यहाँ पर बच्चों के लिए है, जो कि कम गहरा है, और यहाँ बड़ों के लिए है। और यहाँ पर अपने आराम से सन बाथ ले सकते हैं। और यहाँ पर भी रूम्स हैं, तो जिसे यहाँ का रूम चाहिए वो यहाँ के रूम भी बुक कर सकता है बेसिकली। तो स्विमिंग पूल के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ बगल में। तो फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे कैफ़ेटेरिया है, यहाँ अंदर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे आप देख चुके होंगे लास्ट व्लॉग में। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। बट साथ के साथ यहाँ पर जैसे शादी या मैरिज वगैरह, मतलब शादी और मैरिज एक ही है, या कोई फंक्शन वगैरह होता है या शादी वगैरह होती है तो लोग बाग यहाँ पे बुक करते हैं। तो ये एक तरीके से मैरिज हॉल है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओहो, आई थिंक ये क्लोज़ है, ये बंद है। बट आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर। और ये पीछे पूरा गार्डन टाइप बना हुआ है। तो यहाँ पर अपने यहाँ पर भी फंक्शन करा जा सकता है और यहाँ पे होता भी होगा। जैसे कि मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ फंक्शन वगैरह होते हैं। काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये है कॉर्बेट निस्क रिजॉर्ट, जो कि हमने बुक किया था। अब मैं आपको इस पूरे रिजॉर्ट को बुक करने के लिए कितना पैसा लगता है, मतलब पूरे नहीं, मतलब अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो क्या रूम प्राइस रहेगा, क्या बुकिंग के चार्जेस रहेंगे, कैसे रहेगा, ये सब मैं बताऊंगा। बट क्योंकि इसकी बुकिंग जो है, ये ट्रिप हमारी जो प्लान करी थी वो वैशाली ने करी थी,
गौरव भाई इन वैशाली बहुत टाइम से दुबई से आए थे, बहुत टाइम बाद। सो उन्होंने कहा कि चलो एक ट्रिप पर ले करते हैं, तो वही हमें लेकर आए भाई। सारा खर्चा वर्चा उनका था, तो सारा पे उन्होंने ही किया है। तो मैं वैशाली को बुलाकर पूछता हूँ। तो मैं तो कैफेटेरिया बंद था, तो मैं अब दिखा दूँ आपको। बेसिकली अभी हम लंच के लिए आए थे, तो लंच तो कर लिया हमने। बाकी मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरीके से इनका कैफेटेरिया है, जहाँ पर बुफे वगैरह सिस्टम का है, और आप मेन्यू भी होता है जिससे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी ये वाली सीट ली थी, और यहाँ पे वॉशरूम भी है, यहाँ पर पब्लिक वॉशरूम, ये इनका किचन। सो बेसिकली ये है इनका कैफेटेरिया, जो मैंने उस समय नहीं दिखाया था, तो मैंने अब दिखा दिया। गाइस, तो ये है कॉर्बेट मिस का मेन्यू भी मैं दिखाया, तो आपको थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो जाएगा रेट्स का। तो दोस्तों, वैशाली से पूछने पर मुझे पता चला कि यहाँ हमने 4 रूम 3 नाइट के लिए 55,000 रुपये में बुक किए थे, इंक्लूड ब्रेकफास्ट। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप यहाँ 3K से 6K तक में रूम बुक कर सकते हैं। और यहाँ आपको जिम और किड्स के लिए इंडोर गेम्स भी मिल जाएंगे। हमारी ट्रिप तो ख़त्म हुई, अब हम घर वापसी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो हल्द्वानी या काठगोदाम रेलवे स्टेशन आइएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। Hey guys! Subscribe to my Chachu's channel.